हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को क्या क्या कहा, आप जानते हैं। दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, कटवा जैसे शब्दों से नवाजा गया। चूंकि सदन की कार्रवाई से, सदन के रिकॉर्ड से इन शब्दों को हटा लिया गया है, इसलिए हम आपको इसे नहीं सुना सकते। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बार माफ कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी का चाल चरित्र ऐसा रहा है? क्या बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उसने अपने ऐसे सांसदों के, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है जिसने हेट स्पीच दी है, समाज में जहर घोलने का काम किया है? ट्रैक रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि बीजेपी अपने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें इनाम देती है। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर संजीव बलियान। ये साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से दंगा हुआ। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी से टिकट मिलता है और ये चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद इन्हें मंत्री बना दिया जाता है। ये है साध्वी प्रज्ञा सिंह, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आती हैं और बीजेपी इन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट देती है और ये चुनाव जीत जाती हैं। यूपी से सांसद बृजभूषण सिंह को आप जानते ही हैं। इन पर पदक विजेता महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप है। लेकिन बीजेपी ने इनके खिलाफ क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। मौजूदा मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान साफ साफ शब्दों में कहा था, गोली मारो सालों को। इसके बाद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उनकी आवभगत वैसे ही होती है। वो स्टार प्रचारक भी हैं। जरा सोच कर देखिए कि जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे हों, उन्हें डिप्टी सीएम और सीएम बना दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसकी पूरी उम्मीद है कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो रमेश बिधूड़ी कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे। यानी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें इनाम दिया जाएगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के नेताओं की वाड़ियों पर कुछ नहीं बोलते, उनकी जुबान तक नहीं हिलती। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने नई संसद में अपने पहले भाषण में कहा था कि आपका व्यवहार तय करेगा कि आप सत्ता पक्ष वाली साइड में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेगा। यह आपका व्यवहार तय करेगा। मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। इसके 2 दिन के बाद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को इन शब्दों से नवाज दिया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को इशारा दिया था कि आप इस तरह का व्यवहार दिखाएं, आपको ऊंचे पायदान पर ले जाया जाएगा? विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बीजेपी का स्टंट है। बीजेपी यही चाहती है कि जो गलियों में, सड़कों पर, चाय के अड्डों पर हो रहा है, जिस तरह की भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, वही भाषा संसद में भी इस्तेमाल की जाए। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। और पार्लियामेंट जो है वो इस तरह की भाषा की जगह नहीं है और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि भाजपा के सांसद थे। उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इन लोगों से। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी या फिर आरजेडी, इन सब के नेताओं की एक ही भाषा है कि बीजेपी का चाल चरित्र ही ऐसा है।
आप उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि रमेश भिदुड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो इस पर हैरत भी नहीं जताते कि रमेश भिदुड़ी ऐसा बोल कैसे सकते हैं, यानी वो ऐसा मान के चलते हैं कि बीजेपी सांसदों के ऐसे ही बोल वचन है, यही उनकी भाषा है, यही उनका चरित्र है, यही उनका व्यवहार है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई बीजेपी रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई करती है या उन्हें भी क्लीन चिट दे दी जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।